नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता है, उस कविता का अध्ययन करेंगे कि यहाँ कवि ने बादल का आह्वान किया है कि वह धरती और आकाश में सब जगह भयंकर गर्जना करता हुआ वर्षा करे। कवि कहते हैं, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर, झरझर झरझर निर्झर गिरिसर में, घर मरु तरु मरमर सागर में, तड़ित सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। कि यहाँ निराला जी जो है वह बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अमर राग के बादल, तुम झूम झूम कर और मधुर मंद्र स्वर में घनघोर गर्जना करते हुए अपने स्वर से आकाश को भर दो। आगे कहते हैं कि तुम लगातार जल वर्षा करते रहो और लगातार जल वर्षा के कारण कि जो झड़ी है वह झड़ी झरझर की झड़ी लगाकर झरने, पर्वत, सर यानी तालाब की तालाबों में, घरों में, मरु यानी मरुस्थल में, तरु वृक्ष और मरमर यानी सूखे पत्ते एवं सागर में, समुद्र में, सरित यानी नदी, तड़ित यानी बिजली, कि नदी में बिजली की तेज गति एवं चमक के साथ सभी जगह बरसते रहो। आगे कवि कहते हैं कि हे अमर राग के बादल, तुम वायु में, दुखी लोगों के मन में, निर्जन और घने वनों में, प्रत्येक प्राणी के आनन यानी मुख कि मुख में अपनी जो गर्जना है उस गर्जना के कठोर स्वर को भर दो। हे अमर राग के बादल, तुम अपने भयंकर गर्जना से आकाश को भर दो। कि यहाँ कवि जो है वह बादल से भीषण राग अर्थात घनघोर गर्जना करने का आह्वान कर रहा है। कि यहाँ कवि के बादल प्रेम और ओजस्वी भाव में प्रकृति चित्रण जो है वह देखने को मिलता है। कि यहाँ अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल का हृदय मचा हलचल, चल रे चल। कि यहाँ आगे कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे वर्ष के हर्ष अर्थात वर्ष भर लोगों को और इस धरती को शीतलता और सरसता प्रदान करने वाले किसानों को हर्षाने वाले बादल, तुम इसी प्रकार की बरसते रहो, बार बार बरसते रहो और बरसकर अपनी रसधारा से इस धरती को सिंचित करते रहो। आगे कहते हैं कि तुम अपने तेज बहाव से जो लगातार जल वर्षा हो रही है तो उसी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम अपने तेज बहाव से मुझे भी उस पार ले चलो
और मुझे बहाकर अपना भयंकर गर्जना वाला वह जो संसार है उस संसार को दिखा दो। अरे अमर राग के बादल, तुम निरंतर जल वर्षा से इस धरती पर उथल पुथल कर दो और सभी मानवों के हृदय में हलचल मचा दो। आगे कहते हैं, अरे मेरे पागल बादल, आकाश में गर्जना करते हुए तुम इधर से उधर चलते रहो। कि यहाँ कवि ने बादल को वर्ष के हर्ष और पागल कहा है कि यह जो बादल है वह क्रांति का प्रतीक बतलाया गया है। कवि कहते हैं कि बादल की घनघोर गर्जना से हलचल मचाने को कहा गया है। यहाँ अनुप्रास, पुनरुत्प्रास, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं कि मेरे पागल बादल, धसता दलदल, हंसता है नद खलकल, बहता कहता कुलकुल कुलकुल, कलकल 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 कलकल, देख देख नाचता हृदय, बहने को महाविकल बेकल, इस मरोड़ से इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। कि यहाँ कवि बादल से कहते हैं कि बादलों को घनघोर गर्जना के साथ बरसने के लिए कहा गया है। कवि कहते हैं कि अरे मेरे पागल बादल, तो लगातार कि जल वर्षा करता रहे, जिससे कि लगातार वर्षा से जो धरती है, दलदली धरती जो है वह धंसने लग जाती है। लेकिन जो बड़ी नदी है, बड़ी नदी जो है वह लगातार जल वर्षा से उसका जल स्तर बढ़ने लगता है और जल स्तर बढ़ने के कारण उसका प्रवाह जो है वह तेज हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो वह जल ऐसे बहता है कि जैसे कुलकुल कुलकुल कलकल 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 का स्वर जो है वह कह रहा हो। कि बादलों के इस भीषण राग एवं निरंतर जल वर्षा के कारण जो प्राकृतिक दृश्य है वह बड़ा ही मोहक हो जाता है। और कवि कहते हैं कि वह मोहक दृश्य जो है देखकर, मनोरम दृश्य देखकर मेरा जो हृदय है वह नाचता रहता है और कि इस दशा में मेरा हृदय जल प्रवाह के साथ बहने को अत्यधिक व्याकुल और बेकल हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि अरे अमर राग के बादल, तुम अपनी इस तरह की जो उमड़ घुमड़ की जो गर्जना है, इस गर्जना से, इस घनघोर घटाटोप और तेज स्वर से आकाश का वह सघन छोर जो है वह दिखा दो और आकाश में अपनी भीषण भीषण स्वर भर दो। कहने का तात्पर्य है कि कवि जो है वह बादल के समान ही गंभीर घोषणा
से धरती और आकाश को भर देना चाहता है कि जिस प्रकार आकाश में बादल घनघोर गर्जना करते हुए धरती को भी अपने उस स्वर से भर देता है, आकाश को भर देता है, उसी प्रकार कवि जो है कि इस कल्याणकारी भावना के साथ कि अपने स्वर के माध्यम से धरती और आकाश को भर देना चाहता है कि वह बादल से गगन का सघन छोर देखने का आग्रह करता है, ताकि वह वहाँ से उसे बादल के समान ही गर्जना और तर्जन करने की शक्ति जो है वो प्राप्त हो सके। कि यहाँ कवि ने बादलों की गर्जना सुनकर जो कवि का हृदय है वह व्याकुल हो उठता है और व्याकुलता के साथ ही जन कल्याण की भावना से भर जाता है। कि यहाँ कवि ने अनुप्रास, यमक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। आगे कि कवि ने प्राकृतिक परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और यह जो बादल राग कविता है वह निराला रचनावली से ली गई है। आज हमने आपको बादल राग कविता पढ़ाई है। आप इसे पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की शंका हो तो उस शंका के समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि शंका का समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।